पेपे काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि पेपे काइन का नेक्स्ट मूव क्या और पेपे काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पेपे काइन की इस टाइम मार्केट में प्राइस जो है 0.40 1113 के लगभग चल रही है। 24 घंटों में हाई जो है 0.40 1115 का दिया है और 24 घंटों में लो जो है 0.40 1078 का दिया है। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले मार्केट की अगर रिसेंट कैंडल्स को देखें तो मार्केट हमारे पास बूम लेती है 0.40900 से हमारे पास जाती है 0.40 1200 के लगभग। एक अच्छा खासा जो है बूम हमें मार्केट में देखने को मिलता है और फिर हमारे पास मार्केट वहाँ से क्रैश करती है 0.40 1049 के लगभग आती है। तो अभी क्या मार्केट ये हमारे पास अगेन यहाँ से बड़ा बूम ले सकती है, बड़ी रेंज का। तो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। देखें पेपे काइन की अगर हम डिटेल में चले जाएं तो न सिर्फ हमने पेपे काइन की प्राइस के साथ जुड़े रहना होता है बल्कि ओवरऑल इथेरियम की प्राइस के साथ, बीटीसी की प्राइस के साथ भी जुड़े रहना है। तो चांसेस ये हैं कि आज है 17 तारीख, कल 18 तारीख तक जो है मार्केट में हमें थोड़ा सा बूम देखने को मिले और 19 से जो है मार्केट हमारे पास शाम से करेक्शन ले और एक अच्छी खासी जो है मार्केट में करेक्शन फेस आ सकता है 23 अगस्त तक। और उसके बाद जो है मार्केट थोड़ी सी अपने आप को स्टेबलाइज करके नेक्स्ट मंथ अगेन बूम करे। लेकिन मार्केट हमें अगेन जो है एक करेक्शन फेस में अगेन 0.50 900 से भी कम 800 का एरिया भी प्रोवाइड कर सकती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताता चल दूँ, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हमने समझनी होंगी। अभी अगर हम पेपे काइन की यहाँ से डिटेल में चले जाएं तो पेपे काइन रैंकिंग में 30 नंबर पे है। मार्केट कैप 4.4 बिलियन है। ऑल टाइम हाई दिसंबर 2024 में 0.40 2800 का लगाया। ऑल टाइम लो 2023 में इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो ट्रिलियन में मौजूद है और सर्कुलेशन रेट जो है 100% है। यहाँ से पेपे काइन को लेके एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को भी लाजमी देख लेना है। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो पेपे काइन हमारे पास यहाँ से लार्ज अमाउंट में सेल हो रहा है। ओवरऑल भी हमारे पास एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। अभी मेन ये चीज़ आ जाती है कि पेपे काइन के प्रॉफिट जो है वो किन किन एरियाज़ में बुक कर लेना है। ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काइन में हम एंट्री तो ले लेते हैं, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना। देखें पेपे काइन अगर हमारे पास अगेन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अगेन यहाँ से डंप लेता है, तो एक अच्छा खासा जो है बूम हमें पेपे काइन में फिर देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी प्राइस में जो है वो पेपे आने वाले टाइम में जा सकता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इसके प्रॉफिट जो है वो किन किन एरियाज़ में बुक करने चाहिए और किन एरियाज़ में जाके जो है वो पेपे काइन को सेल करना चाहिए। तो पेपे काइन का ये वाला ये जो बूम है हमारे पास जो आया हुआ है पिछले बुल रन में वो दिसंबर में आया था और दिसंबर में हमारे पास इस पॉइंट से रिजेक्ट होके अप्रैल तक इसने एक अच्छी खासी जो है डिप दी थी। दिसंबर से अप्रैल तक हमें एक डिप देखने को मिली थी। तो इस दफ़ा भी क्या हमारे पास ये बूम चल सकता है, तो बिल्कुल एक अच्छा खासा जो है वो बूम हमारे पास आ सकता है और पेपे काइन का प्रॉफिट जो है वो फिर आप लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ में बुक कर लेना है। किन एरियाज़ में बुक कर लेना है? पेपे काइन का फर्स्ट प्रॉफिट जो है 0.40 1000 की रेंज में, अगला प्रॉफिट जो है 0.40 1500 की रेंज में, उससे अगला प्रॉफिट जो है 0.40 2100 की रेंज में। और फिर पेपे काइन इस बुल रन में अपने प्रीवियस हाई और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। हमेशा इन सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने काइन में एंट्री लेनी है और काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि पेपे काइन जो है वो आपको प्रॉफिट तो दे सकता है, लेकिन आपने ये भी जानना है, समझना है कि हमें किन किन एरियाज़ में जाके जो है वो पेपे काइन को सेल करना है, ठीक है। हमेशा सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए काइन में एंट्री लेनी है और पेपे काइन बुल रन में सिर्फ 1-0 रिमूव कर सकते हैं और वो इसने रिमूव कर लिया है। इससे ज़्यादा आप पेपे काइन से बुल रन में एक्सपर्ट नहीं कर सकते और बुल रन हमारे पास अक्टूबर तक रह सकता है, ठीक है। बाकी पेपे काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजमी बताना है।